रमजान के पवित्र और बरकत भरे महीने में जनपद गाजीपुर के विकास खंड जखनिया की ग्राम सभा अलीपुर मदनरा में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि व वरिष्ठ समाज सेवी सर्वानंद सिंह झुन्ना द्वारा जरूरतमंद मुस्लिम परिवारों के बीच ईदी स्वरूप खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। इस पहल के तहत लगभग 250 जरूरतमंद परिवारों तक खाद्य सामग्री पहुंचाई गई, जिससे रमजान के पावन अवसर पर लोगों के घरों में राहत और खुशी का माहौल देखने को मिला। इस मौके पर सर्वानंद सिंह झुन्ना ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि रमजान का महीना इबादत, रहमत, भाईचारे और इंसानियत का संदेश देने वाला पवित्र समय होता है। ऐसे पावन अवसर पर यदि किसी गरीब परिवार के घर में थोड़ी सी भी खुशी पहुंचती है, तो यह उनके लिए अत्यंत हर्ष और संतोष की बात होती है। उन्होंने कहा कि उनका हमेशा प्रयास रहता है कि अपनी ग्राम सभा के हर जरूरतमंद व्यक्ति के साथ खड़े रहें और समाज में आपसी प्रेम, सौहार्द और सहयोग की भावना को मजबूत करें। उन्होंने बताया कि रमजान के इस मुबारक महीने में जरूरतमंद परिवारों को ईदी के रूप में खाद्य सामग्री वितरित करने का कार्य वह कई वर्षों से लगातार करते आ रहे हैं और आगे भी यह सेवा जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि यह उनके द्वारा की गई एक छोटी सी पहल है, लेकिन जिन लोगों को इसकी आवश्यकता होती है, उनके लिए यह किसी बड़ी सौगात से कम नहीं होती। जरूरतमंदों के चेहरों पर खुशी देखकर उन्हें भी आत्मिक संतोष और प्रसन्नता मिलती है। इस दौरान अनीश, सत्तार, अतहर, इस्माइल, रमजान, अरमान, अफजाल सहित ग्राम सभा के अनेक सम्मानित लोग मौजूद रहे। सर, आज अलीपुर मदरा ग्राम सभा में माह रमजान का पाक महीने को देखते हुए आपके द्वारा या आपके संस्था के द्वारा तमाम करीब कई सौ पैकेट, गिनती तो मुझे नहीं, कई सौ पैकेट का वितरण किया गया पूरे ग्राम सभा में। क्या कहना चाहेंगे सर इस पे? एक छोटी सी शुरुआत थी संस्था की, बहुत छोटे स्तर से, और कभी ऐसा लगा भी नहीं था कि इन ऊंचाइयों तक यह संस्था पहुंचेगी। आज लगता है कि न जाने कितने लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद है कि यह संस्था यहाँ तक पहुंची है, और उस हर घर तक पहुंचना यह मेरा लक्ष्य होता है। मेरी ग्राम सभा में एक बड़ी आबादी अल्पसंख्यक वर्ग की रहती है। एक महीने का यह उनका पर्व होता है जिसमें वह इबादत करते हैं, चांद के साथ ईद की खुशियां मनाते हैं। हमारा यह प्रयास होता है कि इस छोटे प्रयास के माध्यम से हम हर घर तक पहुंचें और इस पाक महीने में उनकी इबादत का जो पुण्य है उसका थोड़ा सा अंश हमारी संस्था को, हमारे परिवार को मिले। बस यह एक प्रयास उनके प्यार, उनके आशीर्वाद का होता है। सर, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि लगातार कई वर्षों से मैं आपके टच में हूं और तमाम सामाजिक कार्यों में मैं आता भी रहता हूं, और ये जो आपने खुशियां बांटने का जो शब्द अभी आपने कहा कि मैं खुशियां बांटना चाहता हूं, हर परिवार को छूना चाहता हूं, हर परिवार में पहुंचना चाहता हूं, वो ये कई वर्षों से लगातार आपके संस्था द्वारा, आपके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। मेरी जब से मैं यह कहूं कि मुझे ऐसा लगा कि मैं छोटे छोटे चीजों में अपनी भागीदारता सुनिश्चित कर सकता हूं, तो यह प्रयास होता रहा। 2014 में पहली बार, अगर आप इस पर्व को ले तो 2014 में पहली बार मैंने एक अफ्तारी का कार्यक्रम कराया था अपनी संस्था में। 14 से लगातार यह अनवरत प्रयास चलता रहा। 19 में जब कोविड के कारण बहुत सारी पाबंदियां लगी हुई थी तो सार्वजनिक कार्यक्रम कराना संभव नहीं हो सका, तो उस समय एक योजना यह बनाई गई कि कैसे हम लोगों के घरों तक पहुंचे। तो उसमें यह हुआ कि एक छोटी छोटी पैकेटिंग करके और उसका एक बैग बना लिया जाए और हर घर तक पहुंचाया जाए, और उस खुशियों के उस पर्व में हमारी भागीदारता सुनिश्चित हो और उनका प्यार, आशीर्वाद, मैंने कहा ना कि उनका प्यार और आशीर्वाद हमें मिले। तो 2019 से जो यह सिस्टम चालू हुआ पैकेटिंग का, तो 19 से और 26 लगातार 8वीं साल है। 8 वर्षों का यह जो सिलसिला चल रहा है, आप कहीं न कहीं ये मैंने कहा था कि माह रमजान का ये जो पाक महीना है, उनकी खुशी देखकर शायद आपके मन में भी एक खुशी। निश्चित तौर पे
खुशी देख के एक अलग प्रकार के सुख की अनुभूति होती है। और मैंने कहा कि न जाने कितने लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला होगा कि जो आज यह संस्था यहाँ तक पहुंची है। तो बस उनका आशीर्वाद इसके साथ जुड़ता जाए, उस दिशा में किया गया कार्य है। सर एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि रमजान महीने में ईदी के तौर पे आप खुशियाँ बांटने का जो आपका प्रयास है, आपके संस्था का जो प्रयास है, कहीं न कहीं से बहुत ही काबिल तारीफ है। इसके साथ साथ आप मैं देखा भी हूँ और मैं जानना भी चाहूँगा, अपने दर्शकों को भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जैसे छठ का महीना है, छठ पर्व आती है हमारी, और नवरात्रि का अभी 2 दिन बाद 3 दिन बाद नवरात्रि का व्रत शुरू होने वाला है। इसके परिप्रेक्ष्य में क्या किया जाता है आपके? देखिए, हमारी एक बहुत बड़ी ग्राम सभा है, मिश्रित आबादी की ग्राम सभा है। हमारे अल्पसंख्यक भाई भी बड़ी संख्या में निवास करते हैं, हिंदू भाई भी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। शिव मंदिर बहुत पुराना एक हमारे यहाँ शिव मंदिर है, उसके बगल में एक पोखरा है। और इस तरह तो छठ यहाँ लगभग मेरी ग्राम सभा में 10-12 जगहों पे किए जाते हैं। तो सारी जगहों पे लाइट का प्रबंध रहता है। मेन रूप से काफी धूमधाम से जो शिव मंदिर के पास पोखरा है